जैसे ही जेईई मेन का रिजल्ट आउट होता है, स्टूडेंट्स 2 कैटेगरीज में पढ़ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट बेहतर होता है, परसेंटाइल बेहतर होता है, वे सेलिब्रेट करते हैं, तो कुछ जिनका परसेंटाइल कम होता है वे स्ट्रेस में हो जाते हैं, टेंशन लेने लगते हैं कि अब इसके आगे क्या। तो आज का इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 जीएफटीआई के बारे में बात करने वाले हैं। और ये ऐसे जीएफटीआईज हैं कि अगर आपका रैंक लगभग 60 परसेंटाइल से लेकर 90 परसेंटाइल तक हो, या अगर आपका रैंक 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक हो, तब भी ये जीएफटीआई आपको मिल सकते हैं। ये जीएफटीआई ऐसे जीएफटीआई हैं जिनका हाईएस्ट पैकेज लगभग 50 एलपीए तक भी गया है और 1 सीआर तक भी गया है। यानी अगर आपका रैंक कम आ गया है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इन जीएफटीआई में आपका एडमिशन हो जाता है तो समझिए कि आपका लाइफ सेट है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 जीएफटीआई जिनका हाईएस्ट प्लेसमेंट, जिनका एवरेज पैकेज बेटर है और बढ़िया है, और जो आपके रैंक पे मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि ये जीएफटीआई कॉलेज होते क्या हैं। तो बेसिकली अगर बात किया जाए तो जीएफटीआई कॉलेजेस ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं। मीन्स इनको गवर्नमेंट फंड करती है, यानी ये पूर्ण रूप से तो गवर्नमेंट नहीं होते हैं, मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि सेमी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनको गवर्नमेंट फंड करती है, स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड करती है। अच्छा, इसमें एडमिशन लेने से आपके क्या फ़ायदा होंगे? तो ये जो कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में आपको बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के फीस से भी कम फीस में लगता है। आपके गवर्नमेंट बैक्ड डिग्री प्रोवाइड हो जाएगी, और वही जोसा काउंसलिंग प्लस सीसेप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो जाता है, और 75% क्राइटेरिया फॉलो करता है। इसके अलावा एक तो आपने लो फी पे किया, उसके बाद से आपने कम परसेंटाइल पे एडमिशन ले लिया, उसके बाद से आपको डिसेंट प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इसके प्रॉफिट्स हैं, प्रोज हैं, जो अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका ड्रीम है कि एक ऐसे कैंपस में पढ़ें जिस कैंपस का इन्वायरमेंट एकदम काम हो, जो कैंपस लश ग्रीन हो, वेदर बढ़िया हो, और थोड़ा एक्सपेंशन हो, बड़ा कैंपस हो, तो आप असम यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी को, इस कॉलेज को 1944 में स्टैप किया गया था। 600 एकर्स में लश ग्रीन कैंपस बना हुआ है। अगर इसका फी देखें तो 14,000 से लेकर 2 लाख तक पर ईयर फीस में देने पड़ सकते हैं। वहीं अगर हाईएस्ट पैकेज देखें तो 9 एलपीए तक रिकॉर्ड हुआ है, और एवरेज पैकेज 4 to 5 एलपीए तक रिकॉर्ड हुआ है। एक ऐसा कॉलेज जहां का वेदर एकदम फाइन हो, जहां का फैकल्टीज टॉप नॉच हो, और जहां का जो कैंपस लाइफ हो एकदम डिसेंट मिले, तो आप पुडुचेरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं। इसको 1984 में स्टैप किया गया था, और 200 प्लस एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। अगर इसके फी देखा जाए तो 40,000 से लेकर 1 लाख तक पर ईयर इसमें फी देने पड़ सकते हैं। वहीं अगर इसका हाईएस्ट पैकेज देखा जाए तो 12 एलपीए तक रिकॉर्ड हुआ है, और एवरेज पैकेज देखा जाए तो 4 to 6 एलपीए तक रिकॉर्ड हुआ है। तो अगर आपका ये सोचना है कि हम एक ऐसे कॉलेज में जाएं जहां का लाइफ डिसेंट हो, जहां का वेदर मस्त हो, तो आप इस यूनिवर्सिटी की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपका रैंक लगभग 1 लाख to 3 लाख के अंडर में है, और आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे रेपुटेड इंस्टीट्यूट में जाएं जो ओल्ड हो, तो आप संत लोंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। इसको 1989 में स्टैप किया गया था। 450 प्लस एकड़ में ये कॉलेज है, लश ग्रीन कैंपस है, ये रिसर्च बेस्ड कैंपस है, जबरदस्त कैंपस है। अगर इसकी फ़ी की बात करा जाए तो 40 to 50,000 पर सेमेस्टर आपको इसमें फ़ी देने पड़ सकते हैं। वहीं अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करी जाए तो अब तक 12 एलपीए देखने को मिला है, और एवरेज पैकेज जनरली 5 to 6 एलपीए देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप हरिद्वार घूमें, आप चाहते हैं कि अध्यात्म से जुड़ें, साथ में टेक्नोलॉजी से भी जुड़े रहें, तो आपके लिए गुरु कांगरी विश्वविद्यालय फिट बैठ सकता है। यह कॉलेज हरिद्वार में है और 1902 में बनाया गया है। काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है। अगर इसका फ़ी देखा जाए तो लगभग 1,20,000 पर ईयर इसमें आपके खर्चे पड़ सकते हैं। वहीं अगर हाईएस्ट पैकेज देखा जाए तो 15 एलपीए अब तक का रिकॉर्ड हुआ है, और वहीं एवरेज देखा जाए तो 4 to 6 एलपीए देखने को मिल जाता है। तो अगर आप हरिद्वार के बारे में जानते हैं, हरिद्वार घूमना चाहते हैं, तो ये कॉलेज आपके लिए फिट बैठ सकता है। आपको अध्यात्म के साथ साथ टेक्नोलॉजी को जोड़े रखेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी जीएफटीआई हैं और जिस हिसाब से आपका रैंक आया है, तो इन जीएफटीआई में भी
CSC मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी अदर बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हैं जो आपके रैंक के हिसाब से आपको मिल सकते हैं। तो यदि आप ये सोच रहे हों कि आपके रैंक के हिसाब से CSC इनमें मिल सकता है, तो थोड़ी सी मुश्किल हो, मिल तो सकता है, बस थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कि लास्ट राउंड तक आपको देखना पड़ सकता है या CC राउंड में भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने ये ड्रीम रखा है कि मेरे को कोई भी ब्रांच चाहिए लेकिन मेरे को टॉप GFTI में पढ़ना है, तो ये सारे GFTI आपके लिए फिट बैठेंगे, आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। आपका ड्रीम एक स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ है, तो आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कम जाते हैं, लेकिन अगर आपने एक स्पेसिफिक ड्रीम बनाया है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ही जाऊंगा, तो ये आपके लिए बेटर साबित हो सकता है। यह रांची में आपको देखने को मिल जाता है। 1996 में बनाया गया था। 58+ एकड़ में यह कॉलेज फैला हुआ है। अगर इसका फी देखा जाए 1.47 लाख टोटल इसके फी है, यानी एकदम मिनिमम फी इसका है। हाईएस्ट पैकेज 15 LPA और एवरेज पैकेज 5 to 6 LPA रिकॉर्ड हुआ है। आर्किटेक्चर की दुनिया में, प्लानिंग की दुनिया में जाने का है, उनके लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट दिल्ली की तरफ जाना चाहिए। इसको 1941 में बनाया गया था। 30+ एकड़ में यह कॉलेज फैला हुआ है। अगर आपका रैंक 2 और 3 लाख के अंतर्गत है और आपने सोचा है कि आप आर्किटेक्चर में एक बेटर प्लेसमेंट चाहते हैं, तो ये आपके लिए कॉलेज परफेक्ट है। अगर इसका फी देखा जाए तो 80,000 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख टोटल फी देखने को इसमें मिल जाता है। तो आर्किटेक्चर की दुनिया में एक बेहतर यह कॉलेज आपके रैंक पे साबित हो सकती है। एक ब्रांड वैल्यू इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ने का है, तो BIT पटना आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है। थोड़ा सा महंगा इंस्टीट्यूट है, बट इसका ब्रांड वैल्यू काफ़ी है। इसको 2006 में बनाया गया था। पटना में सिचुएटेड है। 40+ एकड़ में लश ग्रीन कैंपस इसको बनाया गया है। फी की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 14 to 16 लाख टोटल फी आपको बीटेक के पड़ जाएंगे। हाईएस्ट पैकेज की बात करें 34 LPA देखने को मिला है, एंड एवरेज पैकेज की बात करें 6 to 7 LPA देखने को मिल जाता है। अगर आप BIT पटना के स्टूडेंट रहते हैं, तो आप अपना प्लेसमेंट BIT मेसरा के थ्रू भी करा सकते हैं, क्योंकि BIT पटना BIT मेसरा का ये क्या है, ग्रुप है। तो एक चीज़ आपको BIT मेसरा और BIT पटना से आपको आसानी से BIT मेसरा का भी एक्सपोजर और एलुमनाई नेटवर्क का फ़ायदा आप यहाँ पे उठा सकते हैं। अगर एक डिसेंट प्लेसमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप एक बढ़िया एक्सपोजर और बढ़िया रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप तेजपुर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। इसको 1994 में बनाया गया था। 262+ एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। लश ग्रीन कैंपस है, मतलब मज़ा आता है इस कॉलेज में जाने के बाद, काफ़ी एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। अगर इसका फ़ी देखा जाए तो मात्र 50,000 पर ईयर देने पड़ सकते हैं। सोचिए 50,000 पर ईयर। 50,000 तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का अगर बात करें तो उसके रजिस्ट्रेशन ही चार्ज है, और यहाँ पे आपको 50,000 देने पड़ते हैं, ईयरली फी है। हाईएस्ट पैकेज देखा जाए तो 37 LPA देखने को मिला है, और अगर एवरेज पैकेज देखा जाए तो 5 to 6 LPA देखने को मिल जाता है। तो अगर आपने ये ड्रीम बना कर रखा है कि एक बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ें और उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा हो, एक्सपोजर अच्छा हो, टॉप नोच फैकल्टीज़ हों, टॉप नोच फैसिलिटीज़ हों, तो तेजपुर यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर साबित हो सकता है। और यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसकी वजह से आप हाई ट्रस्ट पे कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर रैंक अच्छा आ जाता तो NITs, IITs जैसे बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन हो जाते हैं, अच्छा पैकेज लग जाता, तो वेट, आप एक बार पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ देखें। यह कॉलेज चंडीगढ़ में है। 1921 में बनाया गया था। 146+ एकड़ में यह कॉलेज फैला हुआ है। NIRF की बात करें तो 51 NIRF रैंकिंग इसको मिला हुआ है। बट अगर इसका हाईएस्ट पैकेज देखा जाए 61 LPA देखने को मिला है। वहीं एवरेज पैकेज की बात करें तो 13 LPA देखने को मिला है। तो अगर हम बात करते हैं NIT का, तो बहुत सारे ऐसे NITs हैं जो इसके करीब करीब तक भी नहीं है। तो अगर आपका रैंक लगभग 1 लाख to 1.5 लाख के करीब है, तो ये कॉलेज आपको आसानी से मिल सकता है। और अगर आप बढ़िया से मेहनत करें और अगर आप स्मार्ट तरीके से अगर अपने माइंड का यूज़ करें, तो आप बढ़िया प्लेसमेंट फोड़ सकते हैं। इसके फ़ी की बात करा जाए तो टोटल फ़ी आपको लगभग 7 लाख देने पड़ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, BIT मेसरा। यह एक ऐसा GFTI है जो हमेशा टॉप लेवल पे रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें NIT को छोड़कर इसमें जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर इसका हाईएस्ट पैकेज देखा जाए तो अब तक का रिकॉर्ड है 1.4 CR। आप सही सुन रहे हैं, 1.4 CR।
अगर इसके स्टेप की बात करें जाए तो इसको 1955 में बनाया गया था, मेसर रांची में ये कॉलेज है। फी बात किया जाए तो 14 to 16 LPA तक टोटल फी आपको लग सकते हैं इसमें, लेकिन एवरेज पैकेज देखा जाए तो ओवरऑल मिला के तो आपको 11 LPA देखने को मिलता है। लेकिन वहीं CSC का बात किया जाए तो 20 LPA देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट आपको पता है 1.4 CR अब तक का इसका रिकॉर्ड है। तो ये थे टॉप 10 GFTI जो आपके रैंक के बेसिस पे आपको इसमें ब्रांचेस मिल सकते हैं। यकीन मानिए अगर आपका रैंक कम है, अगर आपका परसेंटाइल 60, 70, 80, 85, 90 परसेंटाइल है तो इन टॉप 10 GFTI में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने ब्रांच को स्पेसिफिक बना के नहीं रखा है तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ब्रांचेस आपको मिल जाए तो ये टॉप 10 जो GFTI हैं वो आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आने वाली है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। साथ ही अगर आपको काउंसलिंग से जुड़ी कुछ भी हेल्प की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सअप लिंक दे रखा हूं, आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चंस, आप मेरे से डायरेक्ट हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मुलाकात करेंगे आपसे। जय हिंद।